लड़ाई में शहादत पाई। तमाम बुजुर्गान दीन, काजी शेख शहाबुद्दीन का खानदान और के हमरा लाहौर कसूर के बाद कोतवाल में तशरीफ लाए। आपके वालिद बुजुर्ग शेख कमालुद्दीन जो के मौला खुजंदी अब्बासी की लड़की तरशम बीबी से शादी की, जो कि एक नेक सालिया खतून थी और बाबा फरीदुद्दीन की माता से थी। सरकार की पहचान ये है कि जो सरकार का मुकाम है वो एक ऐसा अजीम मुकाम है कि हौज शमसी दिल्ली में ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के काम देने न के चले जी उस मुकाम का एक अहम मुकाम ये है हजरत सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नत हवा में लेकर उठते थे, जो कि तख्त की लंबाई 10 फुट और 10 फुट चौड़ाई थी। जब वो तख्त हौज शमसी के करीब पहुंचा तो तख्त जमीन पर आ गिरा। हजरत सैयद सलमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि मौला ये कौन सा मुकाम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब के उम्मत के औलिया इकराम हैं। जिनका नाम ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है, जिसकी इस जगह पर फरिश्ते तौफ कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन महमूद जिंदी जो कि हजरत शेख हमीदुद्दीन नगोरी के मरीद थे और ख्वाजा हमीदुद्दीन नगोरी के मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन सोलवर्दी थे। नाबदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अमनहु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मैं कहना बयान अहम स्ट्रगल अच्छी हो जाती है मामू जगह है कोई नहीं चलिए बड़ी जगह बनाई मैंने कहा किसी ने कहना उन्होंने पता है भी है बंदे कोई बंदे एडे कोई नहीं है मामू इधर जगह नहीं है बैठ जाने उत्थे मैं एक मुंडे ने फड़ा दे मैं ऊपर रख दे
टाइम चूंकि काफी हो चुका है, अब मैं फाइनल शॉर्ट टाइम बुला लो यार, शॉर्ट टाइम। टाइम काफी हो चुका है। अब मैं थोड़ा दूसरी जो है ना वो आपको बताता चलूं, थोड़ा तवज्जो रखिएगा। सबसे पहला सवाल जो हमारे ज़हनों में उठता था वो था तारीख जाता को जानने की जरूरत क्यों पड़ी। वो डॉक्टर आबद साहब ने आपको थोड़ा उसके बारे में हवाला बता दिया है कि जो हमारे मसाइल हैं, हमारे माशरती मसाइल हैं, उसके लिए हमें ये सामना करना पड़ता था, उसके लिए हमें ये जरूरत पड़ी तो हमने उसको कोशिश की। इसका जो हवाला जात है वो है एक जातों का इंसाइक्लोपीडिया का अंग्रेज ने लिखी है, और उसने क्या किया है कि हमें, चूंकि हम सिर्फ यहाँ पे अपनी कौम मौजूद हैं, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने हमें हमारी पहचान ही खत्म कर दी है यहाँ पे। अगर कोई बंदा देखना चाहे तो नेट से डाउनलोड करके देख सकता है, या किसी लाइब्रेरी से लेके पढ़ सकता है। उसको जाते का उसने जिक्र किया है सिर्फ एक लाइन में, जिसका उसको पता नहीं चला वो वैसे ही ऊपर से गुजर गया बात। फिर उसके बाद ऐसा मकाल नूर मोहम्मद चेला ने लिखी है, उसमें उसने, हम चूंकि एक वली कामल की औलाद थे लेकिन उसने तौहीन की है, तौहीन उसकी अपनी भी हो गई है। मेरे पास उस किताब पढ़ी है, बिलाल जुबैरी ने किताब लिखी तारीख जंग, उसने खुद को स्याल जाहिर किया है, चेले ने, नूर मोहम्मद चेला ने खुद को स्याल जाहिर किया है और उसका झूठ पकड़ दिया है बिलाल जुबैरी ने, जब उसने तारीख जंग लिखी और उसने कहा कि ये स्याल नहीं है। इसके अलावा एक शहजादा आजाद समड़वयाली हैं, इन्होंने तारीख आजाद लिखी है और इन्होंने उस कौम के बारे में लिखी है जिसके तशबीह हमारी कौम को दी जाती है। हमारा और उस कौम का कोसों दूर का फर्क है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी करते हैं, लेकिन कभी कोई अपना बाप नहीं बदलता। कोई कहे ना यहाँ पे बैठा हुआ, या किसी के कपड़े अच्छे हैं तो अच्छी गाड़ी में आया है, उसे कहे कि ज्यादा फैमिली से तल्लक रखता हो, उसे को कहे मार साहब, तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। हमारी कौम माशाल्लाह बाशऊर बासमझ है और वो कभी भी नहीं चाहती कि हमें ऐसा करने पे मजबूर किया जाए, या हमें कोई मार कहे या कोई राव कहे या कोई भी दूसरा लक़ब दे, क्योंकि हम अपने बाप के लिए स्ट्रगल की है। हमारे बाप का जो नाम है वो बारहा आपको बताया भी जा चुका है और आपने सुना भी होगा। टाइम ज्यादा हो चुका है, वरना इस पे काफी डिटेल में बात हो सकती थी। हमारी कौम की मौजूदा सूरत हाल का पता है आपको कि हमने ऐसी कई खसलतें पैदा हो चुकी हैं जो कि उस कौम जिससे तशबीह दी जाती है उसमें और हम में कोई फर्क ही नहीं रह रहा। हम अपने जद्दे अमजद की तालीमात को भूल चुके हैं, उनके इरशादात को भूल चुके हैं, उनके अकवाल को भूल चुके हैं, हम गलत डगर पे चले गए हैं। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके लिए अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। वजह है टाइम की किल्लत, इस पे भी काफी काम हुआ है। उसके बाद सूरत हाल बनती है जब हमने कोशिश की रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया, तो हमने रिकॉर्ड दिन रात लगा के किया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने इस भाई मियां मोहम्मद असलम साहब को, ये हमारे सदर हैं और हमारी तंजीम के सदर हैं, बल्कि पूरे पंजाब के सदर हैं। इन्होंने नहीं दिन देखा नहीं रात देखी। रात को अगर हम बैठे हैं, रात के 2 बज गए तो पता चला है ना कि यार फलां बंदे के पास इसका कोई हवाला मौजूद है, शजरा मौजूद होगा, तो इस बंदे ने रात को गाड़ी स्टार्ट की और रात को हम चले गए। रात को जाके दरवाजा खटखटाया है कि मियाँ तेरे पास शजरा है यार, हमें दे दे, हम असी भुल ही पाए गए हैं, सानू राय ला। उस बंदे ने भी हमारी इज्जत की है, तकरीम की है, उसने हमें दिया, और कम से कम 55 से 60 शजरे मेरे भाई के मोबाइल में महफूज हैं। इतने कागज पुराने थे, वो सीधा थे, उसकी फोटोकॉपी तो फौरी तौर पे उस रात के बाद नहीं करवाई जा सकती थी, लेकिन उनकी तस्वीर इनके पास मौजूद है। फिर उसके बाद आता है जी कुतुब का हवाला, किताबें पढ़ी। किताबों में सबसे ज्यादा जो रहनुमाई हमें बुनियादी तौर पे की वो मेरे भाई जो हमारे सरपरस्त आला हैं इस तंजीम के, मियां मोहम्मद सबर साहब ने की। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम भटक रहे थे,
जिन्हों कहते खड़वाए पै जाना, असि खड़वाए पै गए। इस बंदे ने हमें बताया कि यार नहीं ऐसे नहीं है, ये देखो मेरे पास एक किताब पढ़ी है, इसमें ये हवाला मौजूद है। तो जब हवाले मिले, शजरे मिले, यहाँ पे मैं एक और बात करता चलो, मेरे मोहसन नहीं आए, वो यहाँ पे भाई हैं मेरे मियाँ आसफ साहब जो तांदले वाला से हैं, चक पटियाला से। मैंने घर से उनको कॉल की कि भाई शजरा चाहिए, शजरा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा भाई आपके आने से पहले फोटो कापी हो के फाइल में लग के पड़ा होगा, मैं मिलूं आपको ना मिलूं आपको घर से मिल जाएगा। मैं और मेरे वालिद साहब भी साथ आए, हाजी शकील साहब। तो हम दोनों वहीं से निकले हैं। जब आए हैं तो वो बंदा हमारे इंतजार में बैठा था, उसने मुझे शजरा दिया। हालांकि उससे पहले मैंने काफ़ी कोशिश की। वो शजरा था हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जितना भी उनको मालूमात थी, जहाँ तक वो जा सकते थे, उन्होंने वो तरतीब दिया। और काफ़ी लोगों के पास वो शजरा मौजूद है। हवाले के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये शजरा है। अगर किसी भाई की नजर पड़ रही हो, लाइटिंग है, ये देख सकता है, ये शजरा है। इसमें तारीख लिखी हुई है। उन्होंने समझ लें कि पंजाबी में कहते हैं ना गिद्दड़ परवाना, वो बना दिया। इससे हमारी रहनुमाई तो जरूर हुई, लेकिन हमारी तिश्ना लबी जो है वो खत्म ना हो सकती, क्योंकि हकीकत को हम नहीं जान सकते थे। इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो मुबहम थी। उसके लिए हमने काविश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए। उसके बाद है जी कुतुब का मुताला के बाद इंटरनेट से भी हमने रिसर्च की। इंटरनेट से मेरे ये दो भाई बैठे हैं, मियां नवाज साहब और मियां आबिद साहब और सदर साहब। हम चार लोगों ने इंटरनेट पे इतनी रिसर्च की, इतनी की कि रात को अगर बैठे हैं तो हो सकता फजर हो जाए। तो फजर तक बैठे, डाटा सर्च किया, इंडिया का डाटा सर्च किया, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है, तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। वहां से भी हमने काफी मालूमात ली। उसके बाद है जी जाता और सियाल कौम के बुजुर्गों से मुलाकात भी की, अपने बुजुर्गों से मुलाकात की, सियाल कौम से मुलाकात की। जो बातें हमारे बुजुर्ग बताते थे वही सियाल बताते थे हमें, उसमें कोई फर्क नहीं था, कोई राय बराबर भी फर्क नहीं था। और उन्होंने हमारी इज्जत भी की। उसके लिए हम जंग भी गए, अहमदपुर सियाल गए, चावली मशैख गए, लाहौर भी गए, और इंडिया से भी रब्ता हुआ हमारा इंडिया में फोन पे। उसके लिए भी हमने कोशिश की कि जितना भी डाटा मिल सके हमें, अता कि हमने ये भी कोशिश की है, इस वक्त तक उनके मज़ार की तस्वीर हमें नहीं मिल सकी है, अगर मिल जाती तो वो भी आपको शेयर कर देते। राब्ते में है हम इंशाल्लाह, वो भी आपको इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। कुछ बातें भूल जाती हैं बातें करते हुए। एक रात की बात है, हम वापसी आ रहे थे तो रास्ते में मेरे भाई सो गए, तो गाड़ी जो है ना हमारी टकराते टकराते रह गई। घर चले गए, ये चूंकि लाहौर में जॉब करते हैं, तो वहां से जाने लगे तो रास्ते में इनकी गाड़ी तकरीबन टकरा गई। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारे उस जद्दे अमजद की मोहब्बत का असर था तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से बचत होगी। यानी ना दिन देखा ना रात देखी, और ना ही कोई जगराते का हमने देखा कि हमें जगराता पड़ेगा। उसके बाद ही हम मिले हैं नवाब असद जमान सियाल, ये जंग में हैं, उनसे मिले हैं। आबद अली चेला एडवोकेट, उनसे मुलाकात की है। प्रोफेसर यासर सियाल साहब हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनसे रब्ता किया है। इंजीनियर ताहर सियाल साहब हैं फैसलाबाद में, वो सेक्रेटरी हैं सियाल ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे डाटा लिया है। प्रोफेसर इफ्तिखार सियाल साहब हैं जो क्रिकेट शरीफ के रहने वाले हैं, और 92 न्यूज़ पे उनके कॉलम चलते हैं और वो वहाँ पे प्रोग्राम भी करते हैं। और वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा के प्रोफेसर।
कसवर अब्बास बरमाना से हमारी मुलाकात जंग में हुई। उन्होंने भी हमें जो हमने बयान किया उन्होंने उसकी तस्दीक की कि जो आपको इल्म है, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही बताया। फिर हमने अपनी तमाम तरकाविशें शेयर की। आस्ताना आलिया खूह पाक शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद गुलाम उस्मान माही गिलानी से, उनसे हमें क्यों जरूरत पड़ी? वो जरूरत यूं पड़ी कि हमारे जो मेजबान हैं यहाँ के, मैं उनको सल्यूट करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी गैदरिंग का इंतजाम भी किया और इनके रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम किया। मैं सल्यूट करता हूँ। किलियांवाला शरीफ, अब चूंकि किलियांवाला शरीफ की बजाय अब ये हो गया है चिश्त नगर, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये, और हमारे पूरी कौम का मरकज और पूरे पंजाब का मरकज है ये। यहाँ से हमें एक शजरा मिला जिसकी ये फोटो कापी है, और ये सैयद गुलाम उस्मान साहब से मुलाकात करने का मकसद क्या था कि ये संदेलिया वाली शरीफ से ये शजरा लिखा गया था। पीर साईं कुतुब अली शाह ने ये शजरा ये लिख के दिया था, ये स्टाम्प पेपर, और इसमें उन्होंने ये 1905 का लिखा हुआ है। इसमें पीर गुलाम मोहम्मद जल्लो आनवी को उन्होंने लिख के उनके बुजुर्गों को लिख के दिया था। लेकिन जब बाद में हमने शजरा जात देखे तो हमारा उनसे कोई नजदीकी नहीं थी, इसलिए हमने इसको यहीं पे क्लोज कर दिया। इस बारे में उनसे मिले, उन्होंने भी हमारी रहनुमाई काफी की। फिर जी हमने क्या किया कि सियाल की तरीक को ढूंढा जाए, शायद वहां पे हमें कुछ मिल जाए। तारीख जंग पढ़ी बिलाल जुबैरी, वो मेरे पास किताब मौजूद है। मिंट गुमरी गजल को स्टडी किया, रूहानियत इस्लाम को पढ़ा, जंग गजटियर स्टडी किया। उसके बाद एक जो अंग्रेज ने किताब लिखी थी ना, जातों का एनसाइक्लोपीडिया, उसकी बुनियाद है। उसकी बुनियाद क्या है? अ ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द पंजाब, ये उसकी बुनियाद है उस किताब की। इसको स्टडी किया, इसको रिपोर्ट किया सर डेंजल एबस्टन ने 1883 में और ईडी मैकलेगन ने 1892 में कंपाइल किया इसको एच ए रोज ने। इसको हमने स्टडी किया। इसके अलावा पता चला आईने अकबरी में इसका कोई हवाला मौजूद है। आईने अकबरी को पढ़ा, उसमें कोई हवाला नहीं मिला हमें। पंजाब की जातों का एक बाब था, उसमें पढ़ा इसको, लेकिन हमारी जात का उसमें हवाला नहीं मिला। कोशिशें हम करते रहे। फिर क्या हुआ जी, जब हमारी कोशिशों के बारे में मेरे इन भाइयों को पता चला, ये मियां नवाज साहब और डॉक्टर आबद साहब, इन्होंने हमारी दावत की कि आप आए, हम आपकी दावत करना चाहते हैं। लेकिन वो इन्होंने इज्जत अफजाई तो हमारी बहुत की, हमें बड़े ओहदे भी दे दिए, हमें अपने सर पे बिठाया, लेकिन उसके दर पर्दा जो शरारत थी उसने हमें ना दिन को चैन लेने दिया ना रात को। उस शरारत के नतीजे में 4 मई 2022 से लेके आज तक आप यकीन करें कि हमारे घर वाले हमसे नाराज हैं, हम उनको टाइम नहीं देते। और हमारे बजट इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, ऐसे तो नहीं सफर होते ना, इतनी महंगाई का दौर है, और फिर घर को टाइम नहीं देना, इतने सफर करने हैं। जहां से ये नहीं कि एक बंदे के पास चले जाए तो वापसी आ जानी, वहां से पता चला आगे जाना तो आगे निकल गए। पीछे फोन आया कि कहां पहुंचे हो, हम जी आगे चले गए। 24 घंटे लगातार टाइमिंग की है। और इस मामले में मेरा भाई माशाल्लाह बहुत हार्ड है ड्राइविंग के मामले में, 4 दिन लगातार करता रहा तो करता रहा। जब वो मीटिंग हुई 4 मई की, उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने आगाही मुहिम शुरू कर दी कि हम अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपनी कौम के लोगों को बताएं कि हम क्या हैं। हम भटक गए थे भाइयों, इस रास्ते पे आए, हम अल्लाह के वली की औलाद हैं, इस रास्ते पे आए, वरना हमारा कुछ नहीं बनने वाला। खुदा के लिए ये रास्ता छोड़ें और अच्छा रास्ता अपनाएं। हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि जो वो काम कर रहा है छोड़ दे, क्योंकि हम किसी का घर नहीं चला सकते, चलाने वाली जात सिर्फ खुदाए वाहिद की है। हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं,
तो पहले जो बात हुई कि अगर कोशिश करना चाहते हैं किसी के लिए तो उनके किसी एक बच्चे का जिम्मा अपने सर ले लें कि इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको लिखाऊंगा, इसको हुनर दिलवाऊंगा। उसके बाद कुछ हमें परेशानियां भी बनी, कौम की अदम दिलचस्पी भी हमारे सामने आई। यानी बताना तो है लेकिन टाइम नहीं देना। अगर टाइम दिया है तो फिर अदम तवज्जोही से हमारी बात सुननी है।